हेलो फ्रेंड, जोहार झारखंड। स्वागत है झारखंड की तमाम 25 बड़ी खबरों में। केंद्र से करोड़ों लोगों को दिवाली तोहफा, गाइडलाइन जारी। वहीं 12 ट्रेनें एक्सप्रेस बनकर दौड़ेगी पटरी पर। वहीं श्रम वर्ग एवं आम आदमी को 3000 रुपये मिलेंगे, स्कीम लागू। दोस्तों, इन खबरों की गहराई में जाएंगे, लेकिन इससे पहले झारखंड की ताज़ा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,045 पहुंच चुका है। कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 862 है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 92,128 अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में एक्टिव केस 6055 है। दोस्तों, आगे की खबरों के ओर बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड की 25 बड़ी खबरों की ओर। श्रमिकों को मिलेंगे 3000 रुपये, जाने कैसे। केंद्र सरकार द्वारा चालित पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम कम आमदनी वाले लोगों के लिए जारी किया गया है। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति सालाना 36,000 रुपये पेंशन पाने का हकदार हो सकता है, यानी प्रत्येक महीना 3000 रुपये प्राप्त होंगे। यह स्कीम जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है, उनके लिए है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम में अब तक करीब 45 लाख लोग जुड़ चुके हैं। इस स्कीम में कुछ शर्तों के साथ 18 से 40 साल के लोग जुड़ सकते हैं, यानी हर महीने बेहद कम अंशदान करने होंगे। इस स्कीम के तहत अगर कोई कर्मचारी 18 साल का है तो उसे पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 60 साल की उम्र तक हर महीने 45 रुपये जमा कराने होंगे। एक दिन के लिहाज से 2 रुपये होगा। उम्र ज्यादा होने पर अंशदान में मामूली बढ़ोतरी होगी। अगर कोई 19 साल का है तो उसे 60 साल तक 100 रुपये देने होंगे। यह स्कीम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों यानी दिहाड़ी मजदूर, मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और पर तरह के वर्कर्स के लिए ये स्कीम लागू है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, जिनकी मंथली आय 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना में भाग लेने के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। प्याज की तेजी में लगेगी ब्रेक। प्याज की तेजी से बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार अब पूरी तरह एक्शन में आ गई है। घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खुदरा और थोक विक्रेताओं दोनों पर तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर तक के लिए स्टॉक सीमा लागू कर उपलब्धता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खुदरा और थोक विक्रेताओं दोनों पर तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर तक के लिए स्टॉक सीमा लागू कर दी है। खुदरा व्यापारी अपने गोदाम में केवल 2 टन तक प्याज रख सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी 25 टन तक प्याज रखने की अनुमति दी गई है। यह कदम प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। 33,000 शिक्षकों को आदेश जारी। झारखंड राज्य के 33,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए अब तक पंजीयन नहीं किया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण का पंजीयन पश्चिमी सिंहभूम व जामताड़ा को छोड़कर किसी भी जिले की स्थिति सही नहीं है। कोरोना के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सभी शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। प्रशिक्षण में प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षकों को भाग लेने का निर्देश दिया था। प्रशिक्षण को लेकर शिक्षा परियोजना 8 अक्टूबर को सभी जिलों को निर्देश जारी किया था। दीपावली तोहफा, करोड़ों लोगों को बैंक करेगा कैशबैक, गाइडलाइन जारी। स्कीम के तहत 1 मार्च से 31 अगस्त तक के लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के लोन
पर ग्राहकों से ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय के इस कदम का फायदा 2 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले कर्जदारों को होगा। इसके स्कीम के तहत 1 मार्च से 31 अगस्त तक के लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जल्द कदम उठाने को कहा था। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कर्जदार जिन पर 29 फरवरी तक कुल लोन 2 करोड़ रुपए से कम था, उन्हें यह छूट मिलेगी। यह स्कीम सूक्ष्म लघु एवं मझले उद्योग और पर्सनल लोन के लिए है। मोरेटोरियम अवधि में ग्राहकों से ब्याज पर ब्याज के रूप में वसूली गई राशि बैंक की ओर से उनके खाते में वापस की जाएगी। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर 6 महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान कर्ज के ब्याज पर वसूले गए ब्याज को बैंक अपने कर्जदारों को उनके खाता में वापस करेगी। केंद्र के इस छूट का फायदा MSME, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन लेने वाले लोगों ही उठा सकेंगे। इस स्कीम पर 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी दिन इस स्कीम के लागू होने को लेकर अंतिम फैसला होगा। सीटेट एग्जाम को लेकर बड़ी खबर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख को लेकर एक फर्जी मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CBSE ने इस फर्जी मैसेज को लेकर सभी उम्मीदवारों को अलर्ट किया है। इसके लिए CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी कर लिखा है कि यह देखने में आया है कि सीटेट परीक्षा की तारीख को लेकर एक फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है। CBSE ने साफ कर दिया है कि सीटेट परीक्षा की तारीख को लेकर अभी तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक को भी घोषणा नहीं की है, इसलिए फर्जी नोटिफिकेशन की तरह उम्मीदवार बिल्कुल भी ध्यान न दे। CBSE ने साफ कहा है कि सीटेट की किसी भी प्रकार की अपलोड और घोषणा को लेकर उम्मीदवार सीटेट वेबसाइट पर ही जाएं। शहरों में रेल का फेरबदल। दक्षिणी पूर्वी रेल की पैसेंजर ट्रेन अब मेल व एक्सप्रेस बनकर दौड़ेगी। ट्रेनों में फेरबदल के लिए दीपू रेलवे जोन ने 36 पैसेंजर ट्रेनों का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसमें चक्रधरपुर रेलवे मंडल की 12 पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है, जिसमें रेलवे बोर्ड के उप निदेशक ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही परिवर्तित ट्रेनों को नई समय सारणी में चलाने का आदेश जारी किया गया है। नए दिशा निर्देश के साथ दीपू रेलवे के चक्रधरपुर, रांची, खड़गपुर एवं आद्रा रेल मंडल में मेल व एक्सप्रेस में बदलकर पैसेंजर ट्रेन चलेगी। परिवर्तन के साथ यात्री को ट्रेन के समय व ठहराव एवं यात्री टिकट दर से बड़ी जानकारी यात्री को प्राप्त होंगे। मेल से एक्सप्रेस बनी ट्रेन जिसमें हावड़ा चक्रधरपुर पैसेंजर, चक्रधरपुर हावड़ा पैसेंजर, टाटानगर इतवारी पैसेंजर, इतवारी टाटानगर पैसेंजर, टाटानगर बिलासपुर पैसेंजर, बिलासपुर टाटानगर पैसेंजर, राउरकेला पुरी पैसेंजर, पुरी राउरकेला पैसेंजर, टाटानगर हटिया पैसेंजर हैं। गैस धारकों के लिए नया नियम। प्रत्येक महीने के पहले तारीख को गैस की दाम की समीक्षा की जाती है। सभी लोगों को गैस का दाम जानने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार गैस की दाम पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में लोगों को गैस की दाम से राहत मिलेगी। LPG सब्सिडी लोगों के खाते में कम आएंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस के दाम कम हो चुके हैं। वहीं LPG का नियम में बदलाव किया गया है। 1 नवंबर से होम डिलीवरी होने वाली है। वहीं LPG धारकों को OTP की जरूरत पड़ने वाली है। LPG सिलेंडर की बुकिंग करते समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइप पासपोर्ट कंपनी की ओर से भेजी जाएगी। गैस की डिलीवरी के समय यह OTP डिलीवरी बॉय को बतानी होगी, तभी आपको गैस मिलेंगे।
शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर। चेन्नई में भर्ती शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। शिक्षा मंत्री को ECMO मशीन में रखा गया है। फेफड़े को आराम देने से स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का स्वास्थ्य बेहतर होने की उम्मीद डॉक्टर कर रहे हैं। अस्पताल के लंग्स ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ व चेस्ट मेडिसिन विंग के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर अपार जिंदल ने बताया कि शिक्षा मंत्री का स्वास्थ्य स्थिर है, वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। झारखंड सरकार निरक्षर को करेगी साक्षर। साक्षर भारत अभियान 1 अप्रैल 2018 को बंद हो गया है। यह राज्य के 19 जिलों में 2019 से चल रही थी। अभियान का मूल उद्देश्य निरक्षर को साक्षर बनाना था और अक्षर ज्ञान देना था। राज्य सरकार साक्षर झारखंड अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसका जिम्मा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को मिला है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारियों सह जिला साक्षरता समिति सचिव को पत्र जारी किया है। इसमें साक्षर झारखंड अभियान के तहत महिला और पुरुष साक्षरता दर और निरक्षरों की संख्या उपलब्ध कराए। इसमें 15 से 51 वर्ष की महिला और पुरुष निरक्षर की जानकारी देनी है, ताकि इस अभियान को आगे बढ़ाने की रूपरेखा बनाएंगे। दुर्गा दशमी एवं नवमी का शुभ मुहूर्त। महानवमी 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से शुरू होकर अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 तक रहेगी। इस साल महानवमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं दशमी तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 से आरंभ हो रही है, जो कि 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक रहेगी। ऐसे में 25 अक्टूबर को ही दशमी मनाया जाएगा। झारखंड मानसून ने ली करवट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र बंगाल के तट से आगे बढ़ गया है, जिससे महानगर और आसपास के जिलों में दुर्गा पूजा के दिनों में भारी बारिश की आशंका कम हो गई है। झारखंड के कई जिलों में सुबह से आकाश में बादल छाए रहेंगे। 25 अक्टूबर तक झारखंड से पूर्ण रूप से मानसून की वापसी हो जाएगी। हालांकि इस वर्ष सामान्य रूप से मानसून की वापसी 10 दिनों के बाद हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट अब 2 नवंबर से फिजिकली और ऑनलाइन दोनों तरह की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार की ओर से नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अधिवक्ता नई याचिका दाखिल करते हैं तो उसमें स्पष्ट मेंशन करना होगा कि वे फिजिकली सुनवाई चाहते हैं या फिर ऑनलाइन सुनवाई चाहते हैं। लंबित मामलों में अधिवक्ता फिजिकली सुनवाई के लिए तैयार हैं तो मेंशन स्लिप के साथ उन्हें दूसरे पक्ष का कंसेंट भी लेना जरूरी होगा। साथ ही हाईकोर्ट को मेल करना होगा। अदालत ने यह सुविधा 2 नवंबर से शुरू करने की बात कही है। बैंक कर्मी का दशहरा छुट्टी। दुर्गा पूजा के अवसर पर 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। अब बैंक मंगलवार को खुलेगी। इस दौरान ATM से नकदी निकाल सकते हैं। ATM में पर्याप्त कैश भर दिया गया है। छुट्टियां में भी ATM रिफिलिंग होती रहेगी। यदि ATM खाली मिले तो ATM केबिन में लगे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। इसकी सूचना बैंक कर्मी को दे सकते हैं। हालांकि छुट्टियों में भी बैंक कंप्यूटर से मॉनिटरिंग करते रहेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार पर लगा ब्रेक। आंगनवाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का योजना नगर निगम ने बनाई थी। इसमें भरपूर मात्रा में पौष्टिक चीजों को बच्चों देने के साथ महिला को रोजगार भी मिलता। केरल के तर्ज पर नगर निगम में पौष्टिक आहार तैयार किया जाना था। इसमें 10-10 महिला समूह की 5 यूनिट लगने वाली थी। प्रत्येक यूनिट 110 आंगनवाड़ी केंद्रों में आहार की आपूर्ति की जानी थी। प्रत्येक बच्चों को प्रत्येक दिन 135 ग्राम आहार मिलता। इसमें लगभग 1700 महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार मिलता। 557 आंगनवाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण यह योजना धरा का धरा रह गया। अब इस मामले में नगर निगम अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। श्रम मंत्री ने की मन्नत। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सह स्थानीय विधायक सत्यनारायण भोक्ता ने महाअष्टमी के दिन शनिवार की सुबह शहर के विभिन्न देवी मंदिरों और पूजा मंडलों में जाकर माथा टेका। मंत्री सुबह 7 बजे सबसे पहले अव्वल मोहल्ला स्थित काली मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। कहा राज्य की उन्नति और विकास के लिए मां से मन्नतें मांगी हैं। इसके बाद भोक्ता पूरे कपिले के साथ बड़की मंदिर पहुंचे और माता रानी का दर्शन किया। फिर
वीड मोहल्ला स्थित त्रिशूल क्लब के पंडाल का फीता काटकर उद्घाटन किया। पानी की बर्बादी की तो सजा। पेयजल की दुरुपयोग को अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय भूजल अधिकारी प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी कर ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है जिसमें भूजल या पेयजल की बर्बादी करने वाले को सजा दी जा सके। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण कानून के अनुच्छेद 5 के तहत अधिसूचना भी जारी कर दी है।